बच्चों, बिहार बोर्ड 10th क्लास 2023 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, साइंस सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं। तो आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहला जो आपका क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन है पहला वायु, दूसरा मृदा, और तीसरा जल, और चौथा है डी जीवधारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आप जीवधारी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछ रहा है। तो वायु है, मृदा है, जल है, जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि माना कोई संसाधन नहीं है, ठीक है, या जीव कोई संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, हीरो 2 का संबंध है। हीरो 2 का संबंध है तो ऑप्शन है ए वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी मृदा प्रदूषण से, और डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। यानी कि भूमिगत, जो भूमि के अंदर रहता है उसको निकाला जाता है, वो कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है आपको नदी, ऑप्शन बी है कुआं, और ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है समुद्र। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है कुआं, क्योंकि कुआं भूमि के अंदर से आने वाली रिसाव पानी के कारण ही उसमें कुआं के अंदर पानी जमा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। जो मोस्ट वीवी क्वेश्चन है, अभी तक कम से कम 10 से 12 बार क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में। तो केचुआ ए ऑप्शन में दिया है, बी है मछली, सी है शेर, और डी है बकरी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केचुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्लोरीफॉर्म कोलीफॉर्म क्या है। तो कोलीफॉर्म है, ऑप्शन ए दिया है वायरस, ऑप्शन बी दिया है आपको जीवाणु, और ऑप्शन सी दिया है कवक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी जीवाणु। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपका, जो है स्वच्छ जल का पीएच होता है, यानी स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 7, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट वीवी है, 10 से 12 बार एग्जाम में आ चुका है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो गंगा कार्य योजना जो था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1985, तीसरा है 1990, और चौथा जो आपका ऑप्शन है 1995। तो आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 1985। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो इसका पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा है बी 1980, सी 1985, और डी 1990। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 1970 ए। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, वह है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे निर्मित है। सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पे बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका वह है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन डी है ताप्ती, और ऑप्शन सी है नर्मदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया।
यानी कि साल वृक्ष को ग्रामीण द्वारा 1272 हेक्टेयर को किस प्रकार बचाया गया, तो या कहाँ बचाया गया, ये है आपको मिदनापुर में बचाया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन जो पहला है वो है पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और खनन, और डी जो है ऑप्शन ये सभी। तो आप समझ लीजिए, आपको हम डिटेल से बता देते, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ये गलत है, ये इससे वन की संरक्षण नहीं होगा क्योंकि पेड़ नहीं काटना चाहिए। अतिचारण यानी कि उस पेड़ को, यही भी अतिचारण है, पेड़ को नहीं काटा जाना चाहिए, पेड़ को चीर फाड़ नहीं करना चाहिए, पेड़ को डालियाँ का अंधाधुंध नहीं काटना चाहिए, हिसाब से काटना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि पेड़ का इस तरह से उपयोग नहीं। खनन का मतलब है जो बड़े बड़े कंपनियां या बड़े बड़े उद्योग घराने जो फैक्ट्रियां लगाते हैं या कोयला फैक्ट्री या कोई भी खनन उत्पादन जो करता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, ये सब गलत है। इसीलिए आपका राइट जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये इनमें से सभी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वे है तो रिड्यूज, रीस्किल और रीयूज। यानी कि आप बात समझ सकते हैं, इसका जो राइट आंसर दिया है, जो किसी चीज़ का हम उपयोग करें, उपयोग करने के बाद उसे फेंके ना, रिसाइकिल कर ले, यानी कि उसे पुनः उपयोग करने या यूज करने की प्रक्रिया में ला सकते हैं हम। इस तरह से ये बात है। देखिए प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक एकदम प्रोडक्ट बनता है, तो प्लास्टिक का तो उपयोग हम कर लें तो दोबारा उसका उपयोग नहीं कर पाते, उस वहाँ से क्या क्या रहता है, प्लास्टिक का बोतल किसी को पुनः उसको लेकर फिर उसे प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया में जब भेजा जाता है, यही है आर का पर्यावरण बचाने का उपाय। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, जो आपका क्वेश्चन है वह है जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। तो जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है वह है ऑप्शन पहला, ए में दिया है जंगल और बी में दिया है वन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वन। 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है। तो अमृता देवी बिश्नोई का जो संबंध है वह किस वृक्ष के संरक्षण से है, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन ए में जो दिया है खेजड़ी, और ऑप्शन बी में है आम, ऑप्शन सी में है जामुन और ऑप्शन डी में है पीपल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है खेजड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 19 नंबर, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है। तो मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, प्राकृतिक संसाधन और अप्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है वह है जो मानव नहीं बनाता है बल्कि ईश्वर के द्वारा या प्राकृतिक रूप से पहले ही बनाया रहता है, जैसे जल, मृदा, वन, वायु, ये सब, पहाड़, पर्वत, ये सब पहले से ही बना है, ना कोई उसमें मानव के द्वारा बनाया गया है। ये होता है प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक चीज़। और अप्राकृतिक चीज़ उसे कहते हैं जो मानव निर्माण करता है, मानव जैसे पुल, घर, स्टेडियम, ये सब मानव निर्मित चीज़ें हैं। तो आपका जो इसका पहला ऑप्शन है मृदा, और बी है जल, सी है वन और डी है ये सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, क्योंकि ये सब ही प्राकृतिक संसाधनें हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो बहुत सारे बांध है, आपको मैं एक तरह से बता देता हूँ। एक बांध मान लीजिए ऐसे है, दूसरा बांध है ऐसे है और हल्का बड़ा है, तीसरे बांध ऐसे है और आपका चौथा बांध ऐसे है। यानी कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी की लंबाई क्या है। तो गंगा नदी की लंबाई, पहला ऑप्शन दिया है लगभग 2000 किमी, बी में दिया है 2500 किमी और सी में ऑप्शन है 3000 किमी और डी में है आपको 4000 किमी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 2500 किमी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर,
टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? भैया क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो ऑप्शन पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो आपका राइट जो आंसर दिया गया है वह है आपका राइट आंसर बी उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, उभयलिंग जंतु कौन नहीं है? देखिए उभयलिंग जंतु आपको तो पता है जो केचुआ है, और इसमें दिया उभयलिंग जंतु कौन नहीं है। तो मोस्ट भी कभी कभी रहता है तो केचुआ दिया रहता है, लेकिन यहाँ आपको 2 से 3 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको खोजना है जो कौन नहीं है। तो केचुआ तो है आपको भी पता है, और क्रीम भी है वो भी आपको पता है, हाइड्राइड भी है ये आपको पता है, लेकिन जो ऑप्शन डी दिया है मछली, ये उभयलिंग जंतु नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मछली। आपका अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक का चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक का चयन का सिद्धांत जो दिया था ऑप्शन ए है लेमार्क, बी अरस्तु, डी डार्विन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी डार्विन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्नलिखित में से कौन है? प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका पहला आंसर है ऑप्शन है जल, दूसरा है वन, तीसरा है कोयला, चौथा है पेट्रोलियम। तो इसमें राइट जो आंसर होगा प्रकृति में पाया जाना सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन जो है वह है आपका जल। आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह है चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? कहने का मतलब है जो चिपको आंदोलन हुआ उस सबसे आगे कौन थे? तो चिपको आंदोलन क्या है थोड़ा उसका मैं डिटेल दे देता हूँ। जब वन वृक्षों को जब काटा जाता था उस समय वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, वहाँ के वासियों के द्वारा यह भय हो गया उनके मन में, पूरे पेड़ पौधे के यदि काट दिया जाएगा तो यहाँ बाढ़ आने की संभावना है, और यहाँ हो सकता है यहाँ जो पेड़ पौधे काटने आ रहे हैं वो हमको यहाँ से हटा देंगे। इसीलिए उन्होंने ये जो ऑप्शन पहला दिया सुंदरलाल बहुगुणा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन चलाया। और जब कोई भी कंपनी या संस्था कोई पेड़ काटने आता था तो सभी वहाँ के लोग इस पेड़ के साथ चिपक जाते थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम भी चिपको आंदोलन पड़ा। आपका अगला क्वेश्चन है जो 33 नंबर है, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन है बी ए है 20 मार्च, बी है 23 मार्च, और सी है 20 अप्रैल, डी है 23 अप्रैल। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 23 मार्च।